तमाम दर्शकों का आज के कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज हम वास्तु के इस कार्यक्रम में, इस एपिसोड में बात करेंगे मुख्य द्वार को लेकर। दर्शकों, यहाँ पर मुख्य द्वार सिर्फ आपके आवागमन हेतु नहीं, बल्कि आपके जीवन में आ रही सभी शुभता और अशुभता के आवागमन के लिए भी यही गेट निर्धारित होता है। इसीलिए ये गेट कहाँ होना चाहिए, कैसे होना चाहिए और अगर कोई दोष है तो उसके क्या उपाय हो सकते हैं, इसको लेकर आज की चर्चा रहने वाली है। नए दर्शक हैं तो निवेदन भी आपसे रहेगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली अपडेट्स भी आपको मिलते रहेंगी, चाहे वो वास्तु से रिलेटेड हो या ज्योतिष या फिर अध्यात्म से संबंधित हो। देखिए, द्वार जो है, मुख्य द्वार, मैंने जो मुख्य द्वार की कुछ खास विशेषताएं आपको पिछले कार्यक्रम के माध्यम से बताया था कि द्वार हमारे किस प्रकार के होने चाहिए और मुख्य द्वार किसको कहेंगे। कई बार चार दीवारी के बाहर के रूप में जो बाहर गेट लगा होता है उसको हम लोग मेन गेट समझ लेते हैं। ये भी आवश्यक है कि मेन गेट उसको भी कहा जा सकता है, लेकिन मुख्य द्वार फिर भी आपके घर का होता है, न कि पूरे परिसर का। क्योंकि जो बड़े बड़े मकान हैं, बड़ी हवेलियां हैं, उसके बाहर पार्किंग है, गार्डन का एरिया होता है, तो वो जो आपका बाहर के जो परिक्षेत्र है उसके लिए द्वार है, लेकिन घर का जो मुख्य द्वार है वो आपके घर में एंटर करने वाला होगा। ठीक हो गया, इसको पहले क्लियर कर लें। अब आपने देखा होगा कि मुख्य द्वार पूरब वाला श्रेष्ठ माना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सबको पूर्व मुखी द्वार मिल जाएगा। फिर ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? और खास बात तो मैं यहाँ पर एक और भी आपको बता दूं कि पूर्व के द्वार में भी दोष होता है। वो आप किस देवता के क्षेत्र में द्वार बना रहे हैं, इस पर निर्भर करता है। तो मैं आपके पूर्वमुखी जो द्वार हैं उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जो पूर्वमुखी होते हुए आपको उन स्थानों पर, उस देवता के स्थान पर आपको गेट नहीं बनाना है। सबसे पहले क्षेत्र जो आपका घर है उसका माप कीजिए। उसके जो पद हैं उनको आपको निकालने पड़ेंगे और वो पद निकालने के बाद जो पहला सिखी का पद होता है, सिखिने नमः, वास्तु का पहला देवता, उसके स्थान पर अगर द्वार होता है तो ये हानि होती है, इससे वो अच्छा नहीं माना जाता है, उसमें अग्नि बह रहता है। दूसरा पर्जन्य का स्थान है, अगर यहाँ पर बनाया जाता है तो इसमें निर्धनता और शोक आदि बताया गया है। तीसरा है जयंत का स्थान, जहां धन प्राप्ति के योग बनते हैं, यानी यही स्थान है जयंत वाला जहां पूर्व में आपको गेट लगाना चाहिए। उसके बाद इंद्र का स्थान आ जाता है और इंद्र के स्थान पर बनाने से आपको इंद्र जैसा मान सम्मान, राजपद, धन, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए इंद्र और जयंत, इन दोनों के स्थान पर यह गेट शुभ होता है। इससे बाद जो पद आता है वो भगवान सूर्य का होता है। इस स्थान पर भी गेट सर्वथा शुभ माना जाता है। लेकिन मतांतर ये है कि यहाँ पर गेट होता है तो व्यक्तियों को क्रोध ज़्यादा जागता है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं करता। इसलिए जो जयंत और इंद्र और सूर्य का स्थान है, इनके स्थान पर गेट होना चाहिए पूर्व दिशा में। इसके अतिरिक्त अगर किसी पद में आपने गेट बना लिया तो वो शुभ नहीं है। पूर्व के बाद हम बात करते हैं दक्षिण दिशा की। आपने देखा होगा दक्षिण में तो अक्सर मुख्य द्वार बनाना शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में अगर दक्षिण में भी द्वार है तो उसको भी आप उसका उपाय कर सकते हैं। वो वस्तुतः किस देवता के पद पर बना हुआ है, उस देवता के जो वास्तु शांति विधान है, उस देवता की पूजा का विधान है, उसको करके आप, या उससे संबंधित जो अन्य रेमेडीज हैं उसको करके आप जो है उस दोष को निवारण कर सकते हैं। इसके बहुत सारे उपाय हैं, उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो हालांकि इसको लेकर मैंने पहले ही विस्तार किया था, लेकिन जब हम दक्षिणमुखी द्वार की बात करेंगे तो उसमें मैं विस्तार से इस पर बताऊंगा। अभी हम पश्चिम की बात कर लेते हैं। पश्चिम में जो सुग्रीव पुष्पदंत का स्थान है, ये दो स्थान इसके लिए बहुत अच्छे माने गए हैं। उत्तर दिशा में पुनः हम बढ़ जाते हैं। अगर उस उत्तर में देखें तो भल्लाटाय और सोम, दो देवता जो हैं, अगर इनके स्थान पर आपने द्वार बना है तो शुभ माना गया है। इसके अतिरिक्त अगर पश्चिम दिशा में दरवाजा बना है तो वो शुभ नहीं है। तो कुल मिलाकर ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सी दिशा में दरवाजा शुभ है या अशुभ है। इससे मुख्य द्वार पर हमें पूर्णतः विचार करना चाहिए।
मुख्य द्वार हमेशा देहरी उसमें ज़रूर होनी चाहिए, उसको लांग कर जाना चाहिए, ना कि उस पर स्पर्श पैरों से होना चाहिए, इस बात का ख़ासा ध्यान रखना चाहिए। हो सके तो डबल दरवाजे होने चाहिए, सिंगल डोर नहीं होना चाहिए, ये मुख्य रूप से आपको देखना है। उसका आकार अन्य दरवाज़ों की अपेक्षा ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा सुंदर, ज़्यादा आकर्षक ये आप बना सकते हैं। मुख्य द्वार हमेशा लकड़ी का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। लकड़ियों में भी हालाँकि यहाँ पर भेद है कि किस प्रकार की लकड़ी उसमें लगानी चाहिए, जैसे सागौन, शीशम इस प्रकार की लकड़ियाँ मुख्य द्वार पर श्रेष्ठ मानी जाती हैं। तो मित्रों ये था आज वास्तु के इस एपिसोड में मुख्य द्वार को लेकर चर्चा। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, कोई जानकारी आप चाहते हैं तो उसको लेकर हमें आप संपर्क कर सकते हैं।